हेलो दोस्तों, मैं गौरव आपका द मास्टर क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तो आज हम आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम सॉल्व करेंगे जो कि 31 मार्च 2016 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। तो चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अध्ययन को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊँगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जियोलॉजी। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र डैश के निकट स्थित था। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अंबाला शहर। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, माई कंट्री माई लाइफ। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। गांधी पुरस्कार, ये वार्षिक पुरस्कार डैश को दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा सी, व्यक्तियों और संस्थाओं को। गांधी पुरस्कार जो है वो व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 6। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, बोरोन और ऑर्सेनिक, समानता बतानी है इनकी। तो ये सभी गैर धातु हैं, ये सभी गैर धातु हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या है? इसका ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन बी, छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से भिन्न ज्ञात करें। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ईसीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी और ईएमआई। तो इसमें अलग कौन सा होगा? ऑप्शन डी, ईएमआई। जो ऊपर के तीनों आ रहे हैं, ईसीएस, आरटीजीएस और एनईएफटी, ये बैंक पेमेंट से रिलेटेड है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित देशों में से फुटबॉल किसका राष्ट्रीय खेल नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्जेंटीना। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी डैश केंद्रित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधानों पर। जो यूएनडीपी है, जो वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधानों पर केंद्रित है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 1 गीगाबाइट कितने बाइट्स के बराबर होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1000 की पावर 3, या आप 1000 पर क्यूब बोल सकते हो, बाइट्स। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मानव शरीर में प्रोटेस्ट एक डैश है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ग्रंथि। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कितने मिलीमीटर से 10 किलोमीटर बनते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 10 की पावर 7। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस डैश द्वारा वहन होता है। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, मच्छर।
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भगत सिंह। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, टैकोमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे। उनमें से अन्य 2 कौन थे? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ग्रैंड स्लैम का मतलब एक कैलेंडर वर्ष में कुछ प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट जीतना होता है। इन टूर्नामेंटों के नाम हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन ओपन। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में डैश यान से गई थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कोलंबिया। गैलन सामान्यतः डैश इस्तेमाल किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आयतन की माप के रूप में। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महानदी। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए तो इस स्थिति को डैश कहा जाता है। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डैश द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, रेक्टिफायर। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इनमें से भिन्न ज्ञात करें। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, HE। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सांसद। निम्नलिखित में से कौन एक इस समूह से संबंधित नहीं है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, डॉस। डॉस की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।